अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों। WP नंबर 32931 ऑफ 2023 मैंने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दाखिल की थी पुलिस जुल्म के ख़िलाफ़। आप लोगों को पता है कि कुछ महीने पहले हमारी जो क़यादत है, जो सारे हिंदुस्तान में फिर के इत्तेहाद की बातें करती है, मुसलमानों को इंसाफ की बातें करती है, मुसलमानों को रिहाई की बातें करती है, और हैदराबाद में जब उनके ख़िलाफ़, उनके जुल्म के ख़िलाफ़, क़त्ल गारतगिरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो वो पुलिस के ज़रिए, उस वक्त की पुलिस के ज़रिए, जब वो हुकूमत में शामिल थे, अब दौर बदल गया, लोगों को झूठे केसेस में फंसाना, पुलिस वालों का इस्तेमाल करके, पुलिस के ओहदेदारों का इस्तेमाल करके उनका पार्टू बनाना, उन पे केस डालना। याद होगा आप लोगों को, मुझे भी जब मैं रेवंत रेड्डी साहब CM नहीं थे, मैं एक 12 पॉइंट का मेमोरेंडम देकर घर वापस आया और उसी वक्त ये पुलिस वाले क़यादत के हुक्म पर सदर साहब के मेरे घर पहुँचे। मुझे बिना किसी नोटिस के ऑटो रिक्शा में बिठाकर, जो है बगैर कपड़े पहने बनियन के ऊपर, मुझे इलीगल डिटेंशन करके ले गए। मैंने उसी वक्त यानी 21 तारीख को, 21 अगस्त को मैंने एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में जस्टिस CV भास्कर रेड्डी साहब के पास दाखिल की और इंसाफ की गुहार लगाई। मेरे एडवोकेट थे सोमा श्रीनाथ रेड्डी साहब। उन्होंने इसकी पैरवी की। पहली पेशी के ऊपर जज साहब ने बड़ा सख्त अल्फाज में कहा कि सारे CCTV फुटेज जिसमें मुझे गिरफ़्तार किया गया, पकड़ के ऑटो में ले गया, उसको आप जो है हिफाजत से रखिए, सारे रिकॉर्ड को छेड़छाड़ ना करें और आप काउंटर दाखिल करें। फिर पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश की, काउंटर दाखिल नहीं किया, नतीजे में पेंडिंग हो गया। फिर उसको निकाला जज साहब ने। आज टेबल के ऊपर पहुंचा, जज साहब ने कहा कहाँ है CCTV फुटेज। CCTV फुटेज बताया गया। सारी चीज़ देखने के बाद उन्होंने कहा, क्या ये जो सैयद सलीम हैं, ये कोई गांजे का कारोबार करते हैं, शराब का कारोबार करते हैं, लैंड ग्रैबर हूँ मैं क्या हूँ? एक सीनियर सिटीज़न को तुम लोग इस तरीक़े से कैसे इलीगल डिटेंशन कर सकते हो? उन्होंने फौरी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद को ऑर्डर्स इशू करे, सख्त ऑर्डर दिए कि फौरी ये तमाम चीज़ों की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करके हाई कोर्ट के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें कि आपने क्या एक्शन लिया है इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़, जो क़ानून को इन लोगों ने बदनाम किया। लिहाजा मुझे उम्मीद है नए कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि पहले के कमिश्नर ऑफ पुलिस तो खामोश बैठ गए थे इस मामले में, इंसाफ दिलाने की बात की ज़रूर मुझसे, लेकिन वो फिर खामोश हो गए। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि पुलिस के जो पुराने शहर के अंदर ख़ास तौर से पुलिस का डर और खौफ जो अवाम में बैठा हुआ है, जो क़यादत, यहाँ के जो भी लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग जो जुल्म करते हैं, उस जुल्म के से जो डरे हुए लोग हैं, उनके दिलों से पुलिस का खौफ निकले कि पुलिस भी ईमानदारी से काम करती है। वरना हाई कोर्ट है, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं जो इन पुलिस वालों के ऊपर अपना शिकंजा कसेंगे। मैं बहुत जल्द ऑर्डर कॉपी का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो 2 दिन में मिलेगी। मैं ऑर्डर कॉपी लेकर CM रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात करूँगा और उनको ये सारी तफसील बताते हुए कहूँगा कि ये टास्क फोर्स के और जो इंस्पेक्टर चंद्रान गुट्टा इस केस में इन्वॉल्व है, इन तमाम को जो है सस्पेंड किया जाएगा। वहीं खड़े के मैं इंशाल्लाह ऑर्डर निकालूँगा ताकि ये पुलिस वाले सस्पेंड हों, तो दूसरों में डर और खौफ पैदा हो कि अब हमको किसी MLA, MP या कारपोरेटर की बात नहीं सुननी चाहिए, हमको क़ानून के हिसाब से काम करना चाहिए। और इन लोगों का जो भी जुल्म है वो अब अपनी इंतहा को पहुंच गया। मेरे एक दोस्त हैं जिनको अदालतों का बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, अगर आप खामोश बैठ जाएंगे सलीम साहब, तो ये जुल्म और बढ़ता जाएगा। क़यादत को यहाँ रोकने की ज़रूरत है, वरना आए दिन ये लोग पहुँचेंगे और इस तरह पकड़ के लेके चले जाएंगे। तो इससे आवाम के अंदर
एक बात यह पैदा होगी कि इनकी ताकत इतनी है कि किसी को भी ये गिरफ़्तार करवा सकते हैं, किसी को भी जेल की सलाखों के पीछे डलवा सकते हैं। लिहाजा मैं आपकी मदद करता हूँ, मेरे बेहतरीन वकला को मैं देता हूँ जो इसका ऑर्डर निकालेंगे, इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। मैंने उनकी बात के ऊपर फौरी लब्बैक कहा और जाके उन एडवोकेट्स के पास साइन किया। नतीजा निकला कि आज उसका जो है ऑर्डर निकला। अब मैं आवाम से कहूँगा, आप लोग भी क़यादत से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उनका वक्त पूरा हो चुका। अब उनके गुरकों का टाइम आ रहा है, बहुत जल्द आएगा कि वो और उनके गुरके जहाँ कहीं भी गुंडागर्दी करेंगे, लैंड ग्रैबिंग करेंगे, जहाँ कहीं भी क़ानून को हाथ में लेंगे, वो जेल की सलाखों के पीछे क़ानून के जो है शिकंजे के अंदर रहेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप लोग भी खुल के मुखालिफत कीजिए गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखिए, इस उम्र में मैं बराबर हक़ की बात करता हूँ और लड़ता हूँ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बराबर इंसाफ करने वाले हैं। आज इंसाफ मिला हमको। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब से मिलके इन पुलिस वालों को या कैफिरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।